नमस्कार, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोल्डर। और आज हम बात करेंगे शुगर डैडी टॉपिक की। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शुगर डैडी है क्या? इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक भूमिका बांध दूं कि अक्सर यूरोप से कुछ ऐसी चीज आती है जिन्हें भारतीय मूल के लोग तेजी से अपना लेते हैं और आसानी से उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी क्रम में आपको याद होगा हैशटैग मी टू एक ऐसा सोशल मीडिया पे एक रिवॉन्स आया था जिसके जरिए लोगों ने कोशिश की थी कि अपनी बात को रखें और कई बड़ी सेलिब्रिटियों ने इसको अपनाया भी था और इस पर अपने कई ऐसे राज उन्होंने खोले थे जिसको लेकर आज तक किसी को कुछ मालूम नहीं था। और इसी के तहत हैशटैग मी टू के तहत कई बड़ी सेलिब्रिटियों पर पुलिस के केस भी दर्ज हुए थे। अब ऐसी एक चीज चलन में आ रही है जिसका नाम है शुगर डैडी। शुगर डैडी की आलोचना आज पूरी दुनिया में हो रही है कि आखिर ये जो चलन है शुगर डैडी ये पूरी दुनिया की कल्चर के लिए घातक है, लेकिन उसके बावजूद ये तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ये तेजी से पैर पसार रहा है, इसके आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुगर डैडी होता क्या है। शुगर डैडी डेटिंग ऐप होता है या डेटिंग वेबसाइट होती है जहां एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र एक पिता के बराबर है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वह अमीर है, तो वह ऐसी वेबसाइट या ऐसे ऐप का सहारा लेकर कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बना सकता है या उसके साथ डेट कर सकता है। ऐसी वेबसाइट को शुगर डैडी कहा जाता है। ऐसी वेबसाइट पर सेवाएं लेने वाले व्यक्ति को शुगर डैडी और ऐसी वेबसाइट पर सेवाएं देने वाली लड़कियों को शुगर बेबी कहा जाता है। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक सालाना आय शुगर बेबी की करीब $2.5 लाख पे होती है। तो वहीं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक महिला $2.5 लाख प्रति ईयर कमा रही है तो उससे जो बाकी की महिलाएं उनकी कमाई को अगर हम जोड़ दें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार ये तेजी से पैर पसार चुका है। शुगर डैडी फॉर मी वेबसाइट के दावों की अगर हम बात करें तो करीब 5 करोड़ लोग उस पर हर वक्त अंगेज रहते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही वेबसाइट पर केवल एक वेबसाइट पर 5 करोड़ लोगों का एंगेज होना और बूढ़े लोगों का कम उम्र की लड़कियों को तलाश करना, ये अपने आप में बताता है कि इसका चलन कितनी तेजी से फैल रहा है। शुगर डैडी को लेकर के भारत में तो इतना ही कहा जा सकता है कि भारत जैसे कल्चर में शुगर डैडी नाम की सेवाओं की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में रिश्तों की अहमियत है और रिश्तों की संस्कृति और एक ताना बाना है जिसको लेकर हम दुनिया से अपने आप को अलग कहते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों में शुगर डैडी नाम की वेबसाइटें तहलका मचा रही हैं तो लोग इसको तेजी से अपना भी रहे हैं। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि शुगर डैडी जैसी सेवाएं लेने वाले व्यक्तियों को मल्टीपल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक समय में शुगर बेबी एक ही साथ कई लोगों के साथ अंगेज रहती है और कहीं भी चूक हुई तो उसका खामियाजा पूरे ग्रुप को भुगतना पड़ता है। भारत जैसे देश में जहां संस्कृति है, जहां पड़ोस के रिश्ते को भी एक भगवान के रिश्ते के बराबर माना जाता है, तो वहीं शुगर डैडी जैसा नाम देकर के इस रिश्ते को कलंकित करना भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अभी फिलहाल देखने में ये आ रहा है कि पश्चिमी देशों में इसको बड़ी तेजी से अपनाया जा रहा है और भारत में भी अब तेजी से लोगों की जुबान पर शुगर डैडी जैसी वेबसाइटों के नाम चढ़ने लगे हैं। हमारा मानना है कि ऐसी वेबसाइटों को बैन करना चाहिए और भारत में पूरी तरह से रेस्ट्रिकेट करके भारतीय संस्कृति की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग आने वाले दिनों में इस तरह के चलन को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें धक्का पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ संबंधों और रिश्तों को ही सर्वोपरि माना जाता है। आपको बता दें कि शुगर डैडी जैसी सेवाएं भले ही पश्चिमी देशों के लिए एक मॉडर्न होने की बात हो सकती है, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि भारत में आप देखिए कि एचआईवी भारत में कितनी तेजी से पैर पसार चुका था, उसको कंट्रोल किया जा रहा है जागरूकता के जरिए, लेकिन एचआईवी आया कहां से? भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि ये विदेशों से आई बीमारी थी जिसका खामियाजा भारत के लोगों को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हमने उस कल्चर को अपनाया, उस सिस्टम को अपनाया जिसके चलते एचआईवी भारत में प्रवेश कर गया। और वैसे भी भारत में चाइल्ड पोर्न स्टोरी या वेबसाइटों को पहले से ही बैन किया जा रहा है, लेकिन देखने में आता है कि एक सर्वे के मुताबिक जो लोग होते हैं उनका चाइल्ड पोर्न सर्वे की ओर विशेष रुझान रहता है, झुकाव रहता है, जिसके चलते इस तरह की चीजें पैर पसार जाती हैं। जिस तरह चाइल्ड पोर्न वेबसाइट है वो तेजी से विस्तार करती हैं, तो वहीं इनकी अच्छी खासी कीमत भी मिलती है, लेकिन इसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। तो फिलहाल शुगर डैडी की इस कहानी में इतना ही। होगी फिर मुलाकात, लेकिन चलते चलते हम आपको सावधान कर दें, यदि आप भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों को नकारने में आप हमारा सहयोग करेंगे। नमस्कार।